जो भी राइडर आई थिंक यहाँ पे नहीं आता बेवकूफ़ है। जगह देखो, वाओ, जन्नत यहाँ। मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। नींद शानदार रही और आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आपको ये खोला, इधर से ये खोला और ये सामने। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और ये आप शानदार जगह देख रहे हो और हम हैं पैंगोंग लेक पे। जैसा कि आपको पता है उसे रंग बदलती हुई लेक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पहाड़ों का शेड्स आती है और बादलों के शेड्स के अनुसार इसका कलर चेंज होता रहता है। और इसका 25% हिस्सा इंडिया में है तो 75% हिस्सा अक्साई चीन के अंडर आ जाता है। मैं कैंप लगाया था ये जगह खूबसूरत। और इधर कैंपिंग अलाउड नहीं है जो कमर्शियल है, और हमें पता नहीं कैसे लगा लिया, तीर तुक्का लग गया। क्योंकि जो कमर्शियल कैंप है वो इस साइड ऊपर लगे हैं, आगे भी इस साइड ऊपर लगे हैं, नीचे नहीं लगा सकते हैं। और उनका रेंट 2-3 हज़ार रुपये है और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपन की बेटर जगह कैंप लगा है और फ्री में, तो सबसे खूबसूरत जगह ये है। और अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि मेरे को केवल चुसूल विलेज जाना है, तो टाइम तो बहुत है। तो अभी सोचा कि मैं 11-12 बजे तक यहीं पे पड़ा रहूँगा और कुछ खाएंगे पिएंगे, ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत कर लेंगे और उसके बाद चुसूल विलेज जाएंगे। तो ये जगह थी हमारी कैंप की। इधर भी छोटा सा पानी का था पैंगोंग लेक का, उधर भी, और इधर तो है ही। और ये छोटी सी बीच में रास्ते हैं। हमारे कैंप को देख के लोग जल रहे हैं। कह रहे यार हम तो ऐसी जगह रुके, पैसा भी दिया, ये देखो मजे कर रहे हैं। और ये जगह देखो क्या शानदार है ना। मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था, तो उसी कारण मैं कुछ फ़ोटोज़ नहीं ले सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इसमें ना अभी 3 शेड दिख रही हैं। इधर क्रिस्टल क्लियर है, उधर बीच में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स है, उधर बिल्कुल ब्लू। तो आप शायद ध्यान से देखो, मैं ऊपर से देखता हूँ। ये याक तो नहीं है ना? याकी है? अच्छा, नहीं बाल काट दिए। हाँ, बाल काट। ओके, इजाज़त भी छोटे छोटे लग रहे हैं। यहाँ का थोड़ा एकदम इसका साइज नहीं होता है, थोड़ा साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है। और किस साइड बड़ा होता है? वो तो वाले से बड़ा होता है। हानले साइड। ओके। आप मीरठ के ही हो? आप मीरठ के हैं? हाँ, मेरा क्या टाइम सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अब निकलता हूँ मैं चुसूल के लिए। और मुझे नहाना भी था जैसा कि है, पर मैं मिराग जब जाऊँगा आगे रास्ते में कोई अच्छी जगह मिली तो नहाऊंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मेरी बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये वाली। तो अब चलते हैं सीधा चुसूल की तरफ। चुसूल स्ट्रेट है ना? चुसूल हैं? You can go, but they are not allowing. Because a broader issue is going on, na, with China. I have a permit. Yeah, even we have. Ask in the checkpost. That's the checkpost, okay? Okay. I talked with them.
एक के बाद ना एक बैड न्यूज़ मिल रही है। एक पंगा ये पड़ी है कि चुसूल बॉर्डर की तरफ है और वहाँ पे आर्मी वाले जाने नहीं दे रहे हैं और इधर से ही रास्ता फटता है। और जो हानले का रूट है वो चुसूल होके जाता था एक तो उस पे कह रहे हैं कि आर्मी वाले नहीं जाने दे रहे हैं आपको, उपसी होके जो कि मनाली वाले रूट से उससे ही जाना है और उससे ही आना है। पहले मैं सोच रहा था कि चांगला होके इस रूट से जाते हैं और उस रूट से वापस आएंगे तो एक राउंड सर्कल बन जाएगा, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। पर अभी हम कोशिश करते हैं। एक चीज़ और कहते हैं, अगर आप पेंगोंग लेक आए हो तो मिराक रुको, और अगर उससे बेटर है, अगर मिराक से थोड़ा और आगे जा सकते हो तो चुसूल रुको। तो चुसूल तो मैं जा नहीं सकता, तो आज मिराक में ही रुकता हूँ और यहाँ से 20 किलोमीटर है और वहीं पे रुकते हैं। फिर कल देखते हैं कोई जुगाड़, क्योंकि वहाँ से भी एक रास्ता फटता है उपसी के लिए। मैं चांगला पास होकर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो वहाँ से भी कोई रास्ता फटता है उपसी के लिए। देखते हैं अगर वहाँ से हमें जाने देते हैं आर्मी वाले, नहीं तो फिर हमें कल यहाँ से ऐसे घूम के बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, तो फिर वो होगा। और अब जो होएगा तो होएगा, क्या कर सकते हैं। ओके ब्रदर। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मेरे को पेंगोंग लेक के साथ साथ बाइक राइड करनी है, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मुझे अब ये रास्ता दिखा है। थोड़ा सा नीचे जाना होगा, उसके बाद इस पेंगोंग लेक के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पे एक ही डर है कि अगर बाएं चांस बाइक गिर जाती है तो यहाँ पे उठाने वाला कोई नहीं आने वाला, और अकेले मुझसे उठेगी नहीं, बस यही डर है। ओहो ये मिट्टी भाई, यहाँ से बचना है, बस धीरे धीरे चलना है बिल्कुल। काफ़ी देर हो गई है मुझे इसके साथ साथ चलते हुए, और ऊपर जाने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये हो गई दिक्कत वाली बात। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कहीं से रास्ता ऊपर जाने का मिल जाए मेन रोड पे, और ये रोड ख़राब ही होता जा रहा है आगे। तो फटाफट ये, ओहो रास्ता दिख भी गया ये, और ऊपर जा रहा है मेन रोड पे। बाइक तो आ जाएगी मेरी, ये रही। बस यहाँ पे गिरी तो हेल्प भी हो जाएगी, कोई ना कोई उठवाने वाला आ जाएगा। गिर गई, बढ़िया स्यापा। और ले लो एडवेंचर। मेरे को बाइक हिल तक भी नहीं रही है, ऐसी हालत हो गई है। और मैं 15 मिनट से बैठ रहा हूँ कि कोई आ जाए, 20 मिनट हो गए कि कोई आ जाए आ जाए आ जाए। कोई सड़क से क्रॉस ही नहीं करा किसी कम वक्त ने, और बाइक में से टेढ़ी हो गई है तो बाइक में से थोड़ा सा तेल भी टपक रहा है, तो ये सब हालत हो गई है। और वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा मेरे पास, क्योंकि पर आया और 1 मिनट नहीं लगा, बाइक सीधी करी और फटाक से निकल गई। बस बाइक का वेट इतना है ना, यही मारता है ना। कलर बदलती हुई लेक, यहीं पे देख लो कितने सारे शेड है पेंगोंग के, 1 2 3 4, और उधर भी है 5। थोड़ी थोड़ी दूर बाद इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत शेड है, जबरदस्त। ये मिराक विलेज ही है, और वो है मिराक विलेज। अगर आप पेंगोंग आते हो तो मिराक ही रुकना भाई। क्या खूबसूरत जगह पे है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। और यहाँ पे पेंगोंग लेक की शेड्स भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, जबरदस्त। ओहो क्या तारीफ करूँ मैं इसकी यार, क्या तारीफ करूँ, क्या खूबसूरत शेड है। आंखों से जो देख सकते ना, कैमरे से कभी नहीं देख सकते। कितने सारे शेड्स हैं, वाह। और मिराक विलेज वहाँ पे बसा हुआ है, ऐसे देखो क्या खूबसूरत जगह पे है। यहाँ से जाने, यहाँ से देखो पेंगोंग लेक को, खूबसूरत यार, कलरफुल, वाह सुपर्ब।
जन्नत है तो यही है। जो भी राइडर आई थिंक यहाँ पे नहीं आता बेवकूफ़ है, या जिसे पता नहीं है तो बेचारे उसकी अलग ही बात है। वाह, मैं उधर तक जाऊंगा यार। मीराक के लिए ये कच्चा रोड पकड़ना होगा मैं 1 किलोमीटर। कोई नहीं भाई, दिल खुश हो गया जगह को देख के। और ये रोड सीधा जा रहा है चुसूल और फिर मानले। भाई बाइक को थोड़ा दूर खड़ा करा है, क्योंकि बाइक उठा उठा के जो आज वाट लगी है ना, वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि इतनी भारी बाइक है, सड़क धस रही थी बार बार, तो मैंने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है और पेंगोंग लेक यही, ज़्यादा दूर नहीं है। अब बस नहाना है, जो कि सुबह से दिल कर रहा था मेरा। नहाने के बाद मीराक चलेंगे। पानी तो हद से ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा। और जमा हुआ पानी इतना ठंडा नहीं होता जितना ये ठंडा है, क्योंकि रुका हुआ है। बहुत ठंडा पानी है भाई, पाँव सुन्न हो चुके हैं, पाँव सुन्न हो चुके हैं भाई। और क्रिस्टल क्लियर पानी है बिल्कुल। ओहो, और खारा पानी तो क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा खारा है। नहाने के बाद जो फ्रेशनेस आती है ना, वो फ्रेशनेस आ गई है। और 2-4 दिन के बाद नहाया हूँ मैं यार। तो अब चलते सीधा मीराक विलेज। ओ भाई, क्या रोड है आज तो, सारा ऑफ रोड हुआ है। ये वाकई मीराक विलेज बहुत ही सुंदर है, बोले तो एकदम झकास। मैंने सोचा कि मीराक विलेज तो घूम ही लेंगे, ये मेरे को ऑफ रोड सा दिख रहा था, तो मैं सोचा कि इधर चलते हैं और कहीं ना कहीं तो ये रास्ता जाएगा। और आगे मुझे एक छोटा सा ऑब्जर्वेटरी सी कुछ दिख रही है, मैं सोचा उधर जा रहे हैं और उधर ही चलते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस बाइक चलाए जा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अगर वापस आना पड़ा तो वापस भी आ जाएंगे। और ये रास्ता दिख रहा है तो ब्रेक मारने का दिल नहीं कर रहा, बस चलते जाओ चलते जाओ। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज हम, या वापस आना पड़ेगा। पता नहीं यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं पागल हूँ कि चले जा रहा हूँ इस पर। लगता है शायद यही चुसूल गांव जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के रोड के पैरेलल चल रहा है और वो बताया था कि वो रोड बंद है, तो शायद ये चुसूल ना पहुँच जाऊँ मैं ऐसे ही। वीर तुम बड़े चलो, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है और अगर वापस आना पड़ा तो वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे चलाने में, बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि कुछ डेस्टिनेशन ही नहीं है। शायद हम चुसूल ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये गाड़ी दिखी है टूरिस्ट और ये इस रोड पे चल रही है, तो शायद इस रोड पे चुसूल ही है, या फिर कोई और अनएक्सप्लोर्ड जगह होगी जो इनको पता होगी और किसी को पता नहीं है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं तब भी बल्ले बल्ले। अब बस इस गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ना, कहीं ना कहीं तो जाएगी और हम भी वहीं पे जाते हैं। अब होने वाला इंटरेस्टिंग कुछ क्रेजी। और अगर चुसूल जा रही है तो बल्ले ही बल्ले। भागो भागो भागो, गाड़ी को पकड़ो, काफ़ी आगे निकल गई गाड़ी और उसको पीछा नहीं छोड़ना भाई। भाई साहब क्या जगह है, आना सफल हुआ, फिर से ऑफ रोड हो गया। वाह भाई वाह, ओहो मजेदार, क्या व्यू है भाई। बस भाई चुसूल विलेज आ गया, ये रहा थोड़ा सा आगे। और
इतनी ऑफ रोड करी है ना आज यार, फट के हाथ में आ गई। मैं चुसूल विलेज से जस्ट पहले की हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे सब हमने कपड़े वपड़े धो रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं। यहाँ पे कपड़े वपड़े नहाना धोना सब कुछ है। ये बंद हो जाता है। इतनी बड़ी राहत मिल गई है, हद से ज़्यादा, क्या बताऊँ। और इसके बाद उम्मीद बन रही है कि मैं इसी रोड से आगे हानले भी चला जाऊंगा, बट वो पता नहीं क्या होगा। आज तो यहीं पे स्टे करेंगे। बहुत खूबसूरत गांव है और ये मई जून में हरा भरा होना स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहेगा, इसके बाद ये सूख जाएगा सारा। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो होता है और एक छोटी मोटी सब्जी होती है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और यहाँ की इकनॉमी मेनली डिपेंड करती है लेबर पे और आर्मी के जो छोटे मोटे काम होते हैं, ऊपर टॉप पे सामान ले जाना ले आना, बस उसी पे। और लेबर वो मनरेगा वाले। तो यहाँ की लाइफ टफ है और -30-35 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो काफ़ी कुछ है इस रीजन में और मैं लकी हूँ कि मैं इधर से हानले जा रहा हूँ। हाँ, यानी कि जिस चीज़ से मैं डर रहा था वो काम नहीं हुआ, बात बन गई। तो रिस्क लेने से बात बनती है और वही अब हुआ। एक तो ये इतनी खूबसूरत जगह ना यार, वर्ड्स में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ऐसे में जो छोटे छोटे दरिया निकलते हैं ना पानी के, मेरे को बहुत खूबसूरत लगते हैं, मेरे फेवरेट होते हैं। और उसी कारण आसपास बहुत ग्रीनरी हो जाती है, जैसे कि ये है। और ऐसी जगह जगह बीच में बहुत सारे हैं। और यहाँ पे घोड़े हैं, गाय है। ये जगह देखो, वाओ, जन्नत यहाँ। बेटा चल जाएगा। अरे हमें भी जाना है, आओ कहाँ जाए? कहाँ जाओगे? इसी तरह जाओ। अरे बेटा चल जाएगा, गिर चोट लगेगा आपको। अब इसमें क्या है? तेल है, तेल। ना तो चिकन ले लो। तो ये क्या? टपक रहा है, टूट गया। टूट गया ना। ओके बाय जुले। फाइनली मुझे खाने पीने की जगह मिल गई भाई, रेस्टोरेंट ये वाला। और यहाँ पे दो ही चीज़ थी, मोमो या मैगी। मैंने कहा मैगी तो भाई खानी नहीं है, अब मोमो यहाँ का ओरिजिनल है तो मोमो खाएगा। तो अभी मोमो खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करें। कोई बढ़िया सा होम स्टे ढूंढेंगे। ज़्यादा होम स्टे है नहीं यहाँ पे क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं। अभी ताज़ी ताज़ी बनी है और सूप मिल गया मुझे। तो अभी का लंच यही है, तो अभी का लंच यही है। और यहाँ पे ऐसी ही चटनी चलती है। इधर से जस्ट इन पहाड़ी को क्रॉस करते ही चाइना है और इधर ही 1962 में इंडो चाइना वॉर भी हुआ था। तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। ये अब हो क्या गया कि मैंने परमिट वाले कहा था कि मेरे को इस रूट से जाना है और उसने चुसूल का परमिट नहीं बनाया। तो अब स्यापा ये हानले का परमिट है बट चुसूल का नहीं है। तो यहाँ पे रुकने के लिए परमिट चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, आगे पुलिस चौकी जाऊँगा, उनसे कहूँगा कि देखो हानले में जा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा हो गया, यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो और वापस जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पूरा ऑफ रोड था। तो अब मैं बताओ क्या करूँगा। अब देखते जो होता है। अभी मुझे आगे चौकी जाना है, उसके बाद मेरे पास जो कागज़ हैं उनको दूंगा, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करूँगा। अगर नहीं होता तो मुझे मीरख वापस जाना होगा। मुझे यहाँ पे रुकने की परमिशन मिल गई है फाइनली, तो गुड न्यूज़ है। हाय जिले ये चुसूल विलेज में एक ही होम स्टे है और वो भी आपको स्टे नहीं देगा अगर आपके पास परमिशन नहीं है। और मैं पुलिस वालों से लेके आ गया हूँ। तो और ये हमारा होम स्टे आ गया है। अब ये है हमारा होम स्टे। ज़्यादातर मिट्टी के बने होते सारे घर। एक तो उसके कारण
ये हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सेकंड, यहाँ पे सीमेंट लाना एक बोरी 1000 रुपये तक का पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। ऊपर भी मिट्टी है। और अंकल को अजांग बोलते हैं, आंटी को अनिले, तो भैया को आचू और बहन को आची, और जुले तो थैंक्स और नमस्कार दोनों को लिए बोल जाता है। तो कैमरे के सामने थोड़े साई अंकल, इन्होंने बताया जो अभी पीछे त्रिशूल दिख रहे हो, ये चाइना का पार्ट है जो अक्साई चीन में है, तो इंडिया का पर अक्साई चीन का। और ये जो वाला पार्ट है, ये जो अब हाँ ये वाला, ये है ब्लैक टॉप। यहाँ के लिए पंगा हुआ था पिछले, तो फिर दोनों का समझौता हुआ, दोनों के ऊपर पोस्ट जम गई, फिर वो अपनी साइड चले गए, हम अपनी साइड आ गए। और यहाँ पे टेम्परेचर -30-35 तक पहुँच जाता है, बट बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो जो पहाड़ों की टॉप है, यहाँ पे 2-3 फुट तक मैक्सिमम बर्फ़ पड़ता है, बट इधर नहीं पड़ता है। धूप में गर्मी है, इधर ठंड है। और ये इलाका बहुत सुंदर है, बट उतना ही मुश्किल यहाँ पे जीना। ये याक के बाल है, ये याक का पूरा चमड़ा है तो ना। अच्छा, इससे कपड़ा वो बनेगा पहनने का? नहीं बनता। फिर क्या काम आता है? कोई मशीन वगैरह नहीं, तो ये तो नहीं, तो ये बहुत काम की चीज़ है ना। हाँ, याक का तो बहुत गर्म होता है। हाँ, यहाँ मशीन वगैरह कुछ नहीं, तो बस ये सब ऐसे ही बस फेंक देता है, कुछ मतलब नहीं आता। और यहाँ पे याक की जो खाल है वो वेस्ट हो जाती है, उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई फैक्ट्री है, और नीचे ले जाना उसकी खाल से ज़्यादा कीमत लग जाती है, तो उसको ऐसे फेंक दिया जाता है याक की खाल को। और ये गांव बहुत ऊंचाई पे है, लगभग 14,400 या 300 मीटर पे है, 400 या 300 फीट पे है, तो बहुत ऊंचाई पे है। और ठंड भी खतरनाक होती है। पश्मीना होता है, ओके, जो सबसे महंगा होता है। हाँ, अब कश्मीरी लोग बोलते कश्मीरी पश्मीना बोलते हैं ना, कश्मीरी नहीं होता पश्मीना। ओके, पश्मीना सिर्फ लद्दाख में होता है। ओके, लद्दाख में भी, पूरा लद्दाख में नहीं होता है, नुब्रा में नहीं होता है, जैसे कि करगिल में नहीं होता है, सिर्फ लद्दाख जो जंगला पार करके ऊपर होता है, अच्छा, क्योंकि हर जगह में पश्मीना नहीं होता है। और इस भेड़ की कुछ स्पेशल कैटेगरी होता है? हाँ, दो टके भेड़ का तो ना, मतलब उसका कीमत छोटा है, अच्छा, मतलब थोड़ा सख्त रहता है। पश्मीना तो एक मुलायम वाली चीज़ है, तो बहुत ओके। महंगा है यहाँ पे। यहाँ पे भी पश्मीना साल नहीं होता, बस ऊन ही होता है। हम नहीं निकलते यहाँ, नहीं बस ये। जो आपने कश्मीर की पश्मीना साल फेमस सुनी होगी, वो कश्मीर की एक्चुअली होती नहीं है, वो यहाँ ऊन यहाँ से लेके जाते हैं, जो 13-13, 14-14 हज़ार फीट ऊपर गांव है, वहाँ पे जो भेड़ें पाली जाती हैं, तो उनकी जो भेड़ है वो स्पेशल होती हैं, और उनकी ऊन मुलायम होती है, जिससे पश्मीना साल बनती है। तो जो कश्मीर में पश्मीना साल होती है, वहाँ पे सिर्फ बनाई जाती है, और ऊन वगैरह इधर से लेके जाई जाती है। तो ये है। और यहाँ पे पीने का पानी के लिए तो हैंडपम्प है, और ऊपर से एक चश्मा टाइप का कहते हैं, जो पहाड़ की रूट से पानी निकलता है, उससे पूरा खेती के लिए ये पानी यूज होता है।